इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर प्लांट मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए फाइनली इनॉग्रेट हो गया है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन वडोदरा। और ये जो फैसिलिटी है वो असेंबलिंग करेगी C-295 एयरक्राफ्ट की। अब ये एयरक्राफ्ट जो है ये नया एडिशन होने वाले हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में ही होगी और इनके फाइनल असेंबली यूनिट जो है वो वडोदरा में इनॉग्रेट हुआ है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह। आज हम बात करने वाले हैं इस नई फाइनल असेंबली फैसिलिटी के बारे में जो वडोदरा में इनॉग्रेट हुई है, C-295 एयरक्राफ्ट के बारे में, और कैसे ये ऐड करेंगे इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज में, इसका भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं दिवाली वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं C-295 एयरक्राफ्ट के बारे में जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इनॉग्रेट हुई है वडोदरा में। अब ये जो फैसिलिटी है ये पहली प्राइवेट सेक्टर प्लांट है फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया। और यहाँ पर अगर माने तो ये जो है ये पहला असेंबली फाइनल लाइन जो है ये इस्टेब्लिश हुआ है। अब यहाँ पे ये जो फैसिलिटी है वो फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर असेंबली लाइन है और यहाँ पे हम समझने वाले हैं C-295 का सिग्निफिकेंस जो है उसके पोटेंशियल में है कि कैसे वो इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकती हैं, इनहांस कर सकती हैं। अब इसके बारे में सारी डिटेल जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करें टाइप की तो ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये फाइटर जेट नहीं है, ये फाइटर एयरप्लेन नहीं है, ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ऐसा एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 से 10 टन के बीच में है और स्पीड जो रहेगी वो 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। टेक ऑफ और अगर लैंडिंग की बात करें तो शॉर्ट टेक ऑफ की कैपेबिलिटी है और साथ ही साथ अगर कोई सेमी प्रिपेयर्ड सरफेस है तो वहां पर भी लैंडिंग जो है पॉसिबल है। इसके अलावा रियर रैम्प डोर है जिससे क्विक रिएक्शन, जब भी अगर हम बात करें तो एयरक्राफ्ट के पीछे रियर रैम्प डोर है जिससे क्विक रिएक्शन अगर कोई अपलोडिंग और पैरा ड्रॉपिंग ट्रूप्स की या कार्गो की होनी है तो वो इजिली हो सकती है। इस एयरक्राफ्ट में कुछ इंडिजिनस फीचर्स जो है ऐड किए गए हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। यहाँ पर जितने 56 एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस फैसिलिटी में होंगे वो इक्विप्ड होंगे इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से जो डेवलप किया गया है इंडिया में बाय BEL that is भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड BDL that is भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडिजिनस कंटेंट है। इसके जो पार्ट्स हैं मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं वो इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड हैं, इंडिया में प्रोड्यूस्ड है और 96% ऑफ प्रोडक्शन जो है ये वडोदरा की फैसिलिटी में ही हो रहा है। सिर्फ 4% जो है ये जो है स्पेन से मंगवाया जा रहा है। यहाँ पर ये जो C-295 एयरक्राफ्ट्स हैं एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है स्पेन के साथ उससे हमें टेक्नोलॉजी जो है वो भी फैसिलिटेट हो रही है। अब अगर हम बात करें ओवरव्यू की, हिस्टोरिकल ओवरव्यू की कि कैसे C-295 का प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हुआ, तो ओरिजिनली जो है ये कंस्ट्रक्शन एरोनॉटिकास SA जो बनाती है, जो कि पार्ट ऑफ एयरबस का है, वो बनाती थी और इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है स्पेन में होता था। बट रिसेंटली इन 2021 इंडिया ने डील साइन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ कि वो 56 C-295 एयरक्राफ्ट लेंगे और जो उनके पुराने एयरक्राफ्ट प्लेन्स हैं एवरो 748 प्लेन्स उनको रिप्लेस करेंगे इंडियन एयरफोर्स में। अब इस रिप्लेसमेंट के लिए डील जो है फाइनलाइज की गई थी कि जो यहाँ पर ऑब्सोलेट एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पुराने, उनको हटा के हम नए लाएंगे जो कि C-295 है। डिलीवरी का क्या प्लान था? सबसे पहले 16 एयरक्राफ्ट जो थे वो फ्लाई अवे रेडी टू यूज कंडीशन में डिलीवर होने थे विद इन 4 years, दैट इज बिटवीन सितंबर 2023 एंड अगस्त 2025। इसके अलावा जो सब्सिक्वेंट 40 एयरक्राफ्ट्स हैं वो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TSL में ही बनेंगे, वो इंडिया में बनेंगे और ये इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के तहत टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज होगा। तो हम कुछ पार्ट जो है डायरेक्टली स्पेन से ले रहे हैं,
बाकी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें, जो फर्स्ट इंडिया में बना हुआ C295 होगा वो सितंबर 2026 तक प्लान है कि रोल आउट हो जाएगा, और बचे हुए 39 जो है वो भी अगस्त 2031 तक रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो ऑर्डर है कंप्लीट करने के बाद एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जो है वो इंडिया में बने हुए C295 को इसको सेल कर सकती है सिविल ऑपरेटर्स को, मिलिट्री ऑपरेटर्स को नहीं, और फर्दर एक्सपोर्ट कर सकती है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो डील है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं हुई है, फर्दर इसके बाद अगर इनको सेल करना है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके इंडिया में बने हुए एयरक्राफ्ट जो हैं वो सिविल ऑपरेटर्स को और एक्सपोर्ट किया जाता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर अप्रूवल देती है। अब रोल क्या रहेगा C295 एयरक्राफ्ट का? सबसे पहले तो टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट, जहां पे भी ट्रूप्स और लॉजिस्टिकल सप्लाई करनी होगी मेन एयरफील्ड से फॉरवर्ड ऑपरेशन बेसिस पे, वहां पे मेजर यूज रहेगा। यहाँ पर शॉर्ट अनप्रिपेयर्ड जो एयर स्ट्रिप्स हैं उन पर टेक ऑफ और लैंडिंग जो है वो फैसिलिटेटेड रहेगी। साथ ही साथ जितने भी लो लेवल ऑपरेशंस हैं, लो लेवल मिशंस है जहां पर ऐसी स्पीड पे ऑपरेट करना है जहां कम स्पीड है बट स्टिल होवर करना है 110 नॉट्स, जो कि टैक्टिकल ऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे यहाँ पर एक मेजर रोल रहेगा C295 का। उसके अलावा कैजुअलिटी और मेडिकल इवैक्यूएशन, ये डिजाइंड है ताकि जल्द से जल्द क्विकर इवैक्यूएशन एग्जिट हो सके, और जहां पे इंजर्ड पर्सनल और पेशेंट्स हैं उन सिचुएशंस के लिए ये काफी मददगार और कैपेबिलिटीज जो है इनहांस करने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसी तरह के स्पेशल मिशंस जहां पे स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ऑपरेशंस कैरी आउट करने हैं, डिजास्टर रिस्पांस जहां पे इवैक्यूएशन और लिफ्टिंग जल्द से जल्द चाहिए, जहां पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना है, और उसके अलावा मैरीटाइम पेट्रोल, तो जहां पे सर्विलेंस कंडक्ट करना है, पेट्रोल मिशंस कंडक्ट करने, चाहे सीज हो चाहे ओशन हो, जिससे कोस्टल सिक्योरिटी एनहांस हो सके। C295 वहां पर भी बहुत कारगर होने वाला है। तो ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो आगे बहुत काम आने वाला है इंडिया के, और ऐसे जो एयरक्राफ्ट है और ऐसी इंटरनेशनल डील्स जो है वो काफी बार हमें पेपर में प्रेजेंस मार्क करते हुए दिखी है। सो हियर वी हैव अ practice question for you. Which of the following statements about C295 aircraft are correct? First, the C295 is a tactical transport capable of operating from short unprepared airstrikes. Correct. It can perform casualty, evacuation and disaster response missions. Correct. All 56 aircraft will be manufactured by Airbus. ये तो correct है, but Spain जो है वो incorrect है. You can send in your answers in the comment section. Our team will get back to you. I hope आपको इस particular topic में detailed clarity मिली हो, because ऐसे questions जो हैं आपके exam में expected और आपकी preparedness जो है बहुत ही important है. That was all from my side. Thank you so much.